आपको मालूम है कि अभिव्यक्ति कभी मौन में भी अभिव्यक्ति होती है, कभी वो प्रस्फुटित होती है। और जो एक मैं महिला अधिकारी हूँ और साथ में उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ सोशल कंडीशनिंग है, परंपराएं हैं, मान्यता हैं, उनका वो बोझ भी हम लेकर चलते हैं। तो मैं अभिव्यक्ति इस संदर्भ में आपको कहूंगी। अभिव्यक्ति जन्म लेना चाहती है, अभिव्यक्ति जन्म लेना चाहती है, उमड़कर घुमड़कर सर उठाकर अपने सौंदर्य से जग को रिझाना चाहती है। अभिव्यक्ति जन्म लेना चाहती है। फिर कुछ घटता है अदृश्य, सिकुड़ लेती है वो मौन में और हो जाती है निशब्द। कहीं भय तो नहीं तिरस्कृत का, तिरस्कृत मतलब ह्यूमिलिएशन, कहीं भय तो नहीं तिरस्कृत होने का या गलत समझे जाने का या फिर कोई नया दुख पाने का। तो वो समेट लेती है खुद को अव्यक्त भाव में, जहां सुरक्षा है पर ऊर्जा नहीं, शांति है पर आनंद नहीं, असमंजसता है, डिलेमास है पर बोध नहीं। अभिव्यक्ति को अभी यहीं विश्राम करने दो, उचित समय अपने आप प्रकट हो जाने दो सहजता से। इसके बाद जो एक रचना मैं आपको सुनाऊंगी, वो मैं एक मीटिंग खत्म करके पूना में अकेले आगा खान पैलेस गई थी। मैं पहली बार आगा खान पैलेस गई थी। वहां पे आपको मालूम है कि जो बापू के महात्मा जी गांधी जी के जो असिस्टेंट थे महादेव जी, उनकी कस्तूरबा बाकी और बापू की समाधि है। और वहाँ कुछ तुलसी के पौधे लगे हैं, बहुत ही सादी सी जगह है। वहाँ मेरे पास पेन भी नहीं था, एक टिश्यू पेपर था पर्स में, और वहाँ मैंने कुछ स्क्रिबलिंग की, क्योंकि मुझे बैठकर ऐसा भी भाव आया कि ये वो गंगा जमुना की तहजीब है जहाँ पे सुल्तान आगा खान ने हमारे राष्ट्रपिता को की समाधि के लिए अपनी खुद की जायदाद दान में दी। तो मैं सादर करती हूँ बापू। शांति और सादगी के सौंदर्य से ओतप्रोत, सादगी और शांति के सौंदर्य से ओतप्रोत ये स्थान, आडंबर और भव्यता से दूर, यही तुम्हारा वास उचित है। बाहर बहुत शोर और दिखावा है बापू, बाहर बहुत शोर और दिखावा है बापू, तुम चुपचाप इस तुलसी के नन्हे पौधे में बसे रहो, तुम चुपचाप इस तुलसी के नन्हे पौधे में बसे रहो। कोई मुझसा आकर आशीर्वाद लेता रहेगा, सत्य का, नैतिकता का, साहस का, करुणा का, और तुम यूं ही चुपचाप बरसाते जाना अपना प्रेम। बात पोएट्री और लीडरशिप की चल रही है, तो इन कविताओं के बाद अब मैं आपको कुछ शेर, चंद शेर पेश करती हूँ जो राह चलते गाहे बिगाहे मेरे साथ जुड़े हैं। सरकार में जब हम काम करते हैं तो कई चैलेंजेस आते हैं, और जाहिर है उस समय मेरे पिता ने एक मुझे शेर सुनाया था जो मुझे बहुत हौसला देता है। इन बेरुख हवाओं से न घबरा ए उकाब, उकाब कहते हैं ईगल को। इन बेरुख हवाओं से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। थैंक यू। हमारे महकमे में कई बार ऐसा होता है कि जब स्टैंड लेना चाहिए, बोलना चाहिए, तब कुछ लोग चुप्पी साध लेते हैं। इस बात को जावेद अख्तर साहब ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है, और मैं बताती हूँ आपको। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर देना, बहुत है फायदे इसके मगर अच्छा नहीं होता। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद होती है, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद होती है। सर किसी का हो, कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। उसूलों से जब गलती से कोई समझौता कर ले तो हम अपने आप को खो देते हैं।
और इस बात का बयान बशीर बद्र साहब बहुत अच्छी तरह करते हैं। घरों पे नाम थे, घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। ओहदे यानी डेजिग्नेशन, जैसे हम कलेक्टर, कमिश्नर, मिनिस्टर, ये सभी ओहदे होते हैं। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। बहुत तलाश किया, कोई आदमी ना मिला। और फिर हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में हमने क्या खोया, कैसे जिए, क्या किया, और हमारी लीडरशिप क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए। तो मुझे मुबारक सिद्दीकी ये याद दिलाते हैं कि जो एक अच्छा नेतृत्व है, लीडरशिप है, उसकी कैसी क्वालिटीज हो। खिजा के रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। खिजा कहते हैं पतझड़ को, ऑटम को। खिजा के रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद में दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे, हटा के पत्थर। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे, हटा के पत्थर। फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। हजार ताकत हो, हम लोग जब पावर में लोग होते हैं तो उनके पास सत्ता भी होती है, दलीलें भी होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। हजार ताकत हो, 100 दलीलें, फिर भी लहजे में अजीजी से। अजीजी कहते हैं विनम्रता को, ह्यूमिलिटी को। हजार ताकत हो, 100 दलीलें हो, फिर भी लहजे में आजीजी से। अदब की लज्जत, दुआ की खुशबू बना के रखना कमाल ये है। And finally, few verses before I leave this space from my favorite poet philosopher Khalil Gibran, which sums up my philosophy of giving your 100% and living in totality to whatever you do in every dimension of life. It is titled, Do Not Love Half Lovers. Do not love half lovers. Do not entertain half friends. Do not indulge in works of the half-talented. Do not live half a life, and do not die a half death. If you choose silence, then be silent. When you speak, do so until you are finished. Do not silence yourself to say something, and do not speak to be silent. Do not accept half a solution. Do not believe half truths. Do not dream half a dream. Do not fantasize about half hopes. Half a dream will not quench your thirst. Half a meal will not satiate your hunger. Half the way will get you nowhere. Half an idea will bear you no results. Your other half is not the one you love. It is you in another time, yet in the same space. It is you when you are not. Half a life is a life you didn't live, a word you have not said, a smile you postponed, a love you've not had, a friendship you did not know. The half is a mere moment of inability, but you are able, for you are not half a being. You are a whole that exists to live a life, not half a life. Thank you. आपको मालूम है कि अभिव्यक्ति कभी मौन में भी अभिव्यक्ति होती है, कभी वो प्रस्फुटित होती है। और जो एक मैं महिला अधिकारी हूँ और साथ में उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ सोशल कंडीशनिंग है, परंपराएं हैं, मान्यता है, उनका वो बोझ भी हम लेकर चलते हैं। तो मैं अभिव्यक्ति इस संदर्भ में आपको कहूंगी। अभिव्यक्ति जन्म लेना चाहती है, अभिव्यक्ति जन्म लेना चाहती है, उमड़कर घुमड़कर सर उठाकर अपने सौंदर्य से जग को रिझाना चाहती है। अभिव्यक्ति जन्म लेना चाहती है। फिर कुछ घटता है अदृश्य, सिकुड़ लेती है वो मौन में और हो जाती है निशब्द। कहीं भय तो नहीं तिरस्कृत का, तिरस्कृत मतलब ह्यूमिलिएशन, कहीं भय तो नहीं तिरस्कृत होने का या गलत समझे जाने का,
या फिर कोई नया दुख पाने का, तो वो समेट लेती है खुद को अव्यक्त भाव में, जहां सुरक्षा है पर ऊर्जा नहीं, शांति है पर आनंद नहीं, असमंजसता है, डिलेमास है पर बोध नहीं। अभिव्यक्ति को अभी यहीं विश्राम करने दो, उचित समय अपने आप प्रकट हो जाने दो सहजता से। इसके बाद जो एक रचना मैं आपको सुनाऊंगी, वो मैं एक मीटिंग खत्म करके पूना में अकेले आगा खान पैलेस गई थी। वो मैं पहली बार आगा खान पैलेस गई थी। वहां पे आपको मालूम है कि जो बापू के महात्मा जी गांधी जी के जो असिस्टेंट थे महादेव जी, उनकी कस्तूरबा बाकी और बापू की समाधि है, और वहां कुछ तुलसी के पौधे लगे हैं। बहुत ही सादी सी जगह है। वहां मेरे पास पेन भी नहीं था, एक टिश्यू पेपर था पर्स में, और वहां मैंने कुछ स्क्रिबलिंग की, क्योंकि मुझे बैठकर ऐसा भी भाव आया कि ये वो गंगा जमुना की तहजीब है जहाँ पे सुल्तान आगा खान ने हमारे राष्ट्रपिता को की समाधि के लिए अपनी खुद की जायदाद दान में दी। तो मैं सादर करती हूँ बापू। शांति और सादगी के सौंदर्य से ओतप्रोत, सादगी और शांति के सौंदर्य से ओतप्रोत ये स्थान, आडंबर और भव्यता से दूर, यहीं तुम्हारा वास उचित है। बाहर बहुत शोर और दिखावा है बापू, बाहर बहुत शोर और दिखावा है बापू, तुम चुपचाप इस तुलसी के नन्हे पौधे में बसे रहो, तुम चुपचाप इस तुलसी के नन्हे पौधे में बसे रहो, कोई मुझसा आकर आशीर्वाद लेता रहेगा, सत्य का, नैतिकता का, साहस का, करुणा का, और तुम यूं ही चुपचाप बरसाते जाना अपना प्रेम। बात पोएट्री और लीडरशिप की चल रही है, तो इन कविताओं के बाद अब मैं आपको कुछ शेर, चंद शेर पेश करती हूँ जो राह चलते गाहे बिगाहे मेरे साथ जुड़े हैं। सरकार में जब हम काम करते हैं तो कई चैलेंजेस आते हैं, और जाहिर है उस समय मेरे पिता ने एक मुझे शेर सुनाया था जो मुझे बहुत हौसला देता है। इन बेरुख हवाओं से ना घबरा ए उकाब, उकाब कहते हैं ईगल को, इन बेरुख हवाओं से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। थैंक यू। हमारे महकमे में कई बार ऐसा होता है कि जब स्टैंड लेना चाहिए, बोलना चाहिए, तब कुछ लोग चुप्पी साध लेते हैं। इस बात को जावेद अख्तर साहब ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है, और मैं बताती हूँ आपको। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर देना, बहुत है फायदे इसके मगर अच्छा नहीं होता। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद होती है, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद होती है, सर किसी का हो कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। उसूलों से जब गलती से कोई समझौता कर ले तो हम अपने आप को खो देते हैं, और इस बात का बयान बशीर बद्र साहब बहुत अच्छी तरह करते हैं। घरों पे नाम थे, घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, ओहदे यानी डेजिग्नेशन, जैसे हम कलेक्टर, कमिश्नर, मिनिस्टर, ये सभी ओहदे होते हैं। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी ना मिला। और फिर हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में हमने क्या खोया, कैसे जिए, क्या किया, और हमारी लीडरशिप क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए। तो मुझे मुबारक सिद्दीकी ये याद दिलाते हैं कि जो एक अच्छा नेतृत्व है, लीडरशिप है, उसकी कैसी क्वालिटीज हो। खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। खिजा कहते हैं पतझड़ को, ऑटम को। खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है,
हवा की जद में दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर, उठा के कांटे हटा के पत्थर। किसी की राह से खुदा की खातिर, उठा के कांटे हटा के पत्थर। फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। हजार ताकत हो, हम लोग जब पावर में लोग होते हैं तो उनके पास सत्ता भी होती है, दलीलें भी होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। हजार ताकत हो 100 दलीलें, फिर भी लहजे में अजीजी से, अजीजी कहते हैं विनम्रता को, ह्यूमिलिटी को। हजार ताकत हो 100 दलीलें हो, फिर भी लहजे में अजीजी से। अदब की लज्जत, दुआ की खुशबू बना के रखना कमाल ये है। And finally, few verses before I leave this space from my favorite poet philosopher Khalil Gibran, which sums up my philosophy of giving your 100% and living in totality to whatever you do in every dimension of life. It is titled, Do Not Love Half Lovers. Do not love half lovers. Do not entertain half friends. Do not indulge in works of the half-talented. Do not live half a life, and do not die a half death. If you choose silence, then be silent. When you speak, do so until you are finished. Do not silence yourself to say something, and do not speak to be silent. Do not accept half a solution. Do not believe half truths. Do not dream half a dream. Do not fantasize about half hopes. Half a dream will not quench your thirst. Half a meal will not satiate your hunger. Half the way will get you nowhere. Half an idea will bear you no results. Your other half is not the one you love. It is you in another time, yet in the same space. It is you when you are not. Half a life is a life you didn't live, a word you have not said, a smile you postponed, a love you've not had, a friendship you did not know. The half is a mere moment of inability, but you are able, for you are not half a being. You are a whole that exists to live a life, not half a life. Thank you.